दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ एक शिव भक्त की एक अद्भुत कथा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव ने बताया कि सबसे बड़ा भक्त कौन होता है। चलिए दोस्तों, एक कहानी के द्वारा हम इसे आपको बताते हैं। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक साधारण सी लड़की थी। न कोई बड़ा धन, न कोई खास पहचान, लेकिन दिल में भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम। गांव में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था, जहां रोज बड़े बड़े पंडित, साधु और धनवान लोग पूजा करने आते थे। वे घंटों मंत्र पढ़ते, महंगे फूल चढ़ाते और बड़े बड़े यज्ञ करते। लेकिन गौरी, वो बस सुबह नदी में एक लोटा पानी लाती, रास्ते में जो फूल मिल जाते वही उठा लेती और चुपचाप शिवलिंग पर चढ़ा कर कहती, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपका नाम है। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये कैसी पूजा है, ना मंत्र ना विधि, भगवान इससे खुश नहीं होंगे। गौरी मुस्कुरा देती। महाशिवरात्रि का दिन था। मंदिर में भारी भीड़ थी। हर कोई भगवान शिव को खुश करने में लगा था। एक अमीर व्यापारी आया। उसने सोने का मुकुट चढ़ाया, हजारों दीप जलाए और पंडित जी से कहा, ऐसी पूजा कराओ कि भगवान शिव मुझे सबसे बड़ा भक्त मान ले। उधर गौरी भी आई, फटी पुरानी साड़ी, हाथ में बस एक लोटा पानी। भीड़ ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। पहले बड़े लोग पूजा करेंगे। गौरी चुपचाप मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई और आंखें बंद करके शिव का नाम जपने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। मंदिर के अंदर रखा सोने का मुकुट नीचे गिर गया। सभी लोग घबरा गए। तभी मंदिर में एक साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अजीब तेज था, चेहरे पर एक अद्भुत शांति। उन्होंने कहा, तुम सब भगवान को खुश करना चाहते हो, लेकिन क्या किसी ने सच्चा प्रेम किया है? सब चुप हो गए। व्यापारी बोला, मैंने इतना धन चढ़ाया है, क्या मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं? साधु मुस्कुराए, भक्ति धन से नहीं, मन से होती है। साधु ने कहा, जो सबसे बड़ा भक्त होगा उसका चढ़ाया हुआ जल शिवलिंग पर टिकेगा, बाकी सब बह जाएगा। सबने बारी बारी से जल चढ़ाया, लेकिन हर बार जल तुरंत नीचे बह गया। अब बारी आई गौरी की। लोग हंसने लगे। अब ये क्या करेगी? गौरी डरते डरते आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की और बोली, भोलेनाथ, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो बस आप ही जानो। उसने धीरे से जल चढ़ाया और जल वहीं ठहर गया, एक बूंद भी नीचे न गिरा। तभी वो साधु मुस्कुराए और अचानक उसका रूप बदलने लगे। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं भगवान शिव थे। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। महादेव, हमें माफ़ कर दीजिए। भगवान शिव बोले, सबसे बड़ी भक्त वो नहीं जो दिखावा करे, सबसे बड़ी भक्त वो है जिसका दिल साफ हो। उन्होंने गौरी की ओर देखा। गौरी, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम किया, और यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने सभी से कहा, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। ना धन ना दिखावा, सिर्फ सच्चा प्रेम ही मुझे प्राप्त कर सकता है। गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी और वो आंसू खुशी के थे। भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं, सच्चा दिल चाहिए। भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है। सबसे बड़ा भक्त वही है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे। दोस्तों, अगर आपको भी यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मंदिर में भगवान शिव के अद्भुत दर्शन के बाद पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई गौरी से बारे में बात कर रहा था।
वो साधारण लड़की जिसे हम कुछ नहीं समझते थे, वो भगवान की सबसे बड़ी भक्त निकली। लेकिन गौरी वो आज भी पहले जैसी ही थी, ना घमंड ना खुशी की दिखावा, बस वही शांत चेहरा और भोलानाथ का नाम। जब सब लोग मंदिर से जा चुके थे, अचानक मंदिर के अंदर फिर से दिव्य प्रकाश फैला, लेकिन गौरी अकेली बैठी थी, आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी। तभी एक साधु आवाज़ आई, गौरी। उसने आंखें खोली, सामने भगवान शिव खड़े थे। गौरी घबरा गई। भोलेनाथ आप फिर से? भगवान शिव बोले, तुम्हारी भक्ति से मुझे फिर बुला लिया है। गौरी ने सिर झुका लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका नाम। शिवजी बोले, सच्चे भक्त कुछ मांगते नहीं, इसलिए मैं खुद उन्हें देता हूँ। भगवान शिव ने गौरी को एक विशेष वरदान दिया। आज से तुम्हें यह शक्ति मिली है कि तुम लोगों के दुख को महसूस कर सकोगी और उन्हें कम भी कर सकोगी। गौरी चौंक गई, लेकिन प्रभु मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ, मैं कैसे? शिवजी बोले, सच्चा भक्त कभी साधारण नहीं होता, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गांव में बदलाव। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस घर में बीमारी होती, गौरी वहां जाती, बस उसका हाथ पकड़ती और धीरे से कहती, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। जिसके घर में दुख होता है, गौरी उसके पास बैठ जाती और थोड़ी देर उसका मन हल्का हो जाता। लोग अब उसे देवी कहने लगे। गांव में एक आदमी था, नाम था रघु। उसे यह सब पसंद नहीं था। वो बोला, ये सब नाटक है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। रघु ने ठान लिया कि वे गौरी को सबके सामने झूठा साबित करना चाहते हैं। एक दिन रघु ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्त से कहा, तुम बीमार होने का नाटक करो और हम देखेंगे कि ये गौरी क्या करती है। उसका दोस्त जमीन पर लेट गया और बीमार होने का नाटक करने लगा। गांव वाले घबरा गए। गौरी को बुलाओ। गौरी आई। उसने उस आदमी को देखा और उसकी आंखों में कुछ समझ गई। गौरी ने आंखें बंद की और कुछ पल बाद बोली, तुम बीमार नहीं हो, यह सिर्फ एक परीक्षा है। तुम सभी लोग हैरान रह गए। रघु गुस्से में आ गया, तो क्या तू भगवान है जो सब जानती है? गौरी शांत स्वर बैठी थी, नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, सब भोले बाबा की कृपा है। रघु ने हंसते हुए कहा, अगर तेरे पास इतनी शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखा। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती, उतना ही वह अटक जाती। रघु डर गया। ये क्या हो रहा है? गौरी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। भोलेनाथ इसे माफ़ कर दीजिए, और ये अज्ञान है। जैसे उसने प्रार्थना की, रघु फिर से चलने लगा। अब रघु की आंखों में आंसू थे। वो गौरी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। गौरी ने उठाया, माफ़ी मुझसे नहीं, भगवान से मांगो। रघु ने मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने सिर झुका लिया। रघु की आंखों में आंसू थे। वो गौरी के पैरों में पड़ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें गलत समझा। गौरी ने उसे उठाया, माफ़ी मुझसे नहीं, भगवान से मांगो। रघु ने मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद एक बड़ी समस्या आई। गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, फसलें खराब होने लगी।
लोग घबरा गए। अब क्या होगा? अब गौरी के पास आए। तुम ही कुछ करो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। गौरी भी चिंतित थी। क्या मैं सच में सबकी मदद कर पाऊंगी? उस रात वो मंदिर और रातों रातें हुई बोला, भोलेनाथ मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी, घंटी अपने आप बजने लगी और एक आवाज़ आई, सच्ची भक्ति सिर्फ चमत्कार नहीं करती, सच्ची भक्ति लोगों को जोड़ती है। गौरी समझ गई, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बोले, लेकिन कैसे? गौरी बोली, हम सब मिलकर एक नया तालाब बनाएंगे और हर कोई उसमें योगदान करेगा। शुरुआत में लोगों को शक था, लेकिन धीरे धीरे सब जुड़ गए। रघु कभी आगे आया, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत चलेगी और कुछ ही दिनों में एक बड़ा तालाब बन गया। जैसे ही तालाब पूरा हुआ, आसमान में बादल छा गए और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस रात भगवान शिव फिर से गौरी के सपन में प्रकट हुए। तुमने मेरी सबसे बड़ी शिक्षा ली है? गौरी ने पूछा। कौन सी शिक्षा प्रभु? शिवजी बोले, सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ भगवान से मांगे, सच्चा भक्त वो है जो भगवान की तरह दूसरों को मदद करे। सबसे बड़ी भक्ति सेवा में है। सबसे सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुखों को अपना समझे। भगवान की शक्ति उन्हीं को मिलती है जो उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल कर सके। बारिश के बाद गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में लहराती फसलें, लोगों के चेहरे पर मुस्कान, हर तरफ खुशहाली लौट आई थी। लेकिन इस खुशहाली के बीच गौरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। एक रात गौरी को एक सपना आया। उसने देखा पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है, लोग रो रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं और एक भारी आवाज़ गूंज रही है, सच्ची भक्ति की असली परीक्षा अभी बाकी है। गौरी अचानक जाग गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे और रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोग घबरा गए, ये कौन सी विपत्ति आ गई है? सब फिर से गौरी के पास गए और तुम ही हमें बचा सकती हो। गौरी तुरंत मंदिर गई। उसे शिवलिंग के सामने सिर झुका लिया। भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? तभी मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जल उठा और एक गूंज उठ आवाज़ आई, डर मत गौरी, लेकिन इस बार तुम्हें सिर्फ दिल से नहीं, साहस से भी काम लेना होगा। उसी शाम गांव में एक अजीब अजनबी आया। काले कपड़े, तेज आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने खुद को काल भैरव का दूत बताया। लोग डर गए, ये कौन? वो बोला, मैं यहाँ एक परीक्षा लेने आया हूँ, देखना चाहता हूँ कि इस भक्ति की शक्ति कितनी सच्ची है। उस अजनबी ने ऐलान किया, अगर 3 दिन में तुम लोग अपने अंदर का डर और स्वार्थ खत्म नहीं कर पाए तो ये गांव हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गौरी सोच में पड़ गई, एक ऐसी परीक्षा है, क्या मैं सच में सबको बचा पाऊंगी? उसके मन में डर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भरोसा था कि भगवान शिव उसके साथ है। अगले ही दिन लोगों का असली स्वभाव सामने आने लगा। कुछ लोग अपने घरों में छिप गए, हमें अपनी जान बचानी है। कुछ लोग दूसरों की मदद करने के बजाय अपने फ़ायदे के बारे में सोचने लगे। फिर गांव फिर से बिखरने लगा। गौरी ने ठान लिया, अगर मैं भी डर गई तो
सब खत्म हो जाएगा। वो हर गांव में गई, लोगों को समझाया, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बात मानने लगे। रघु आगे आया, इस बार तुम्हारा साथ देंगे। गौरी मुस्कुराई, यही सच्ची भक्ति है। दूसरी रात गांव पर एक भयानक साया छा गया। आसमान काले हो गए, तेज हवाएं चलने लगी और वही अजनबी जोर से हंसा। देखते हैं तुम्हारी भक्ति की शक्ति कितनी मजबूत है। गौरी ने सभी को मंदिर में बुला लिया। उसने कहा, हम सब मिलकर भगवान शिव का नाम लेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबने एक साथ जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अचानक वो अजनबी मंदिर के अंदर आ गया। ये सब बेकार है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। गौरी ने शांत स्वर में कहा, सच्ची भक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता। अजनबी ने कहा, अगर तुम सच में सबसे बड़ी भक्त हो तो अपनी सबसे प्यारी चीज़ का त्याग करो। गौरी चौंक गई। सबसे प्यारी चीज़ उसने समझ आ गया। उसके लिए सबसे प्यारी चीज़ उसका खुद का जीवन। गौरी ने आंखें बंद की और बोली, अगर मेरे जाने से ये गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। पूरा गांव रोने लगा। नहीं, ऐसा मत करो। हम जैसे ही गौरी आगे बढ़ी, अचानक तेज प्रकाश हुआ और वो अजनबी मुस्कुराने लगा। यही थी असली परीक्षा। उसका रूप बदलने लगा और सामने प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ। यह उसकी भक्ति की शक्ति थी। भगवान शिव बोले, गौरी, तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी भक्ति त्याग और निस्वार्थ प्रेम से होती है। उन्होंने पूरे गांव की ओर देखा और तुम सब ने सीखा कि एकता और विश्वास को हर अंधेरा खत्म कर सकता है। गांव में फिर से उजाला फैल गया। कुछ लोग अब पहले से ज़्यादा एकजुट थे और गरीबी अब सिर्फ एक बढ़ती हुई सबके लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। सबसे बड़ी भक्ति त्याग में है। नंबर 2, सच्चा भक्त दूसरों के लिए खुद को भी समर्पित कर सकता है। भगवान हमेशा सबके भक्त की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख। भगवान शिव के प्रकट होते ही सारा गांव जगमगा उठा। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि श्रद्धा और सच्चाई के थे। गौरी भगवान शिव के सामने खड़ी थी, सर झुका हुआ, आंखों में विनम्रता। भगवान शिव मुस्कुराए, गौरी, तुमने हर परीक्षा में सच्ची भक्ति दिखाई है। अब समय है तुम्हारा अंतिम वरदान देने का। गौरी ने धीरे से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ। शिव जी बोले, यही तो सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक और शक्ति देता हूँ। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और अचानक एक तेज प्रकाश गौरी के हृदय में समा गया। आज से शिव जी बोले, तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ प्रेम, शांति और सच्चाई फैल जाएगी। तुम किसी भी गांव की नहीं, अब पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हो। अगले दिन गौरी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लोग हैरान थे, तुम हमें छोड़
कर क्यों जा रही हो? गौरी मुस्कुराई। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस भोलेनाथ के काम को आगे बढ़ाने जा रही हूँ। रघु की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें जीना सिखाया, अब हम कैसे रहेंगे? गौरी ने कहा, अब तुम सब एक दूसरे का सहारा बनोगे, यही सच्चाई है। गौरी जहाँ भी जाती वहाँ चमत्कार होने लगते। किसी गांव में झगड़ा खत्म हो जाता तो किसी शहर के लोग एक दूसरे की मदद करने लगते। लोग उसे देवी समझने लगे, लेकिन गौरी हमेशा कहती, मैं कुछ नहीं, सब भोलेनाथ है। एक दिन गौरी एक ऐसे नगर में पहुंची जहां लोग बहुत स्वार्थी थे। वहां ना किसी को किसी की परवाह थी और ना कोई भगवान को मानता था। लोग बोले, अगर तुम्हारे भगवान सच में हैं तो मैं कोई चमत्कार करके दिखाओ। गौरी समझ गई, यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उस रात गौरी ने ध्यान लगाया, भोलेनाथ अब क्या करूं? यहाँ तो कोई विश्वास नहीं कर रहा। तभी अंदर से एक आवाज़ आई, सच्ची भक्ति चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि दिल बढ़ाने के लिए होती है, बदलने के लिए होती है। अगले दिन गौरी ने कोई चमत्कार नहीं किया। वो सब लोगों को मदद करने लगी। भूखे को खाना दिया, बीमारी को सेवा की, झगड़े वाले को प्यार से समझाया। शुरुआत में लोग हंसे। इससे क्या होगा? लेकिन धीरे धीरे लोग बदलने लगे। कुछ दिनों बाद वही लोग जो भगवान को नहीं मानते थे, अब एक दूसरे की मदद करने लगे। नगर में शांति फैल गई। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान शिव की आवाज़ गूंजी, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान शिव बोले, सच्ची भक्ति वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में हो, सच्ची भक्ति है जो इंसान के व्यवहार में दिखे। जो दूसरों के लिए जीता है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। धीरे धीरे गौरी का साधारण इंसान से एक जीवित प्रेरणा बन गई। लोग उसे शिव की सच्ची भक्त कहने लगे, लेकिन वो आज भी वही करती। अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। सबसे बड़ी भक्ति प्रेम और सेवा में है। भगवान दिखावे से नहीं, दिल से खुश होते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार किसी का दिल बदलना है। भगवान शिव कहते, मैं मंदिरों में नहीं, मैं हर उस दिल में हूँ जो सच्चे प्रेम से भरा होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।